ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਵੇਂ ਵਲੌਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਆ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਦੋ ਕਮੈਂਟਸ ਆਏ ਆ ਮੇਰੇ ਵੀਵਰ ਦੇ। ਉਹ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਵੀ ਬੱਚੇ ਦੇ ਬੋਰਨ ਹੋਣ ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਮਾਪੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ ਕਾਰਡ ਜਾਂ ਉਹ ਕੱਚੇ ਨੇ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਬੇਬੀ ਜਦੋਂ ਬੋਰਨ ਹੁੰਦਾ ਆ ਉਹਦੇ ਕੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆ, ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਥਰੂ ਬੇਬੀ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਆਜੋ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹਨੀ ਬਾਈ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਆਪਣੇ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਚੱਲਦਾ ਆ ਤੇ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾ ਕੇ ਕਿੰਨੇ टाइम पीरियड ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ प्रोसेस कंप्लीट ਹੁੰਦਾ है। नमस्ते हनी भाई, कैसे हो? ठीक है, सब बढ़िया। तो हनी भाई, मतलब लास्ट टाइम जो मुझे एक मेरे व्यूवर ने क्वेश्चन किया कि आप बेबी बेस पे थोड़ी सी डिटेल दो कि भाई अगर जैसे माँ बाप यहाँ पे कच्चे हैं तो और बेबी बॉर्न हो जाता है, तो क्या बेबी बॉर्न होने के उनके राइट्स हैं या उसके बच्चे के राइट है कि यहाँ पे पासपोर्ट उसको मिलेगा बेबी अगर बॉर्न होता है और माँ बाप के पास कुछ भी नहीं है? इसमें है ना दो कंडीशन है। ओके। अभी लास्ट ईयर 2023 मार्च में एक नया लॉ आया था। उससे पहले क्या था कि यूरोपियन एक लॉ है, एक होता है पोर्चुगीज लॉ। ठीक है। तो पोर्चुगीज लॉ के हिसाब से 2023 मार्च में इन्होंने चेंजेस किए हैं। इन्होंने चेंजेस ये किए हैं कि मदर फादर में से कोई भी एक बंदा अगर 1 ईयर प्रूव करता है कि वो यहाँ पर लीगली है, 1 ईयर। लीगली का मतलब रेजिडेंस कार्ड में है कि सिर्फ फाइनेंस अगर बना हो? नहीं, अगर वो प्रूफ कर देता है वो किसी तरह से भी रहता है। यानी कि जरूरी नहीं है कि उसका रेजिडेंस कार्ड हो? नहीं, जरूरी नहीं है रेजिडेंस कार्ड हो, लेकिन हम कहते हैं कि उसका मैनिफेस्टो हो, फाइल लॉक हो या कुछ भी, मतलब कि कोई भी हो चीज। वैसे अगर फाइल लॉक भी नहीं है तो वो 1 साल प्रूफ करता है कि मैं यहाँ पर हूँ, जॉब कर रहा हूँ, या किसी भी तरीके से वो प्रूफ करता है, ठीक है, तो वो बच्चा एलिजिबल हो जाता है 1 ईयर की नेशनलिटी के लिए। ये एक बात हुई। लेकिन दूसरा एक होता है यूरोपियन लॉ। यूरोपियन लॉ के थ्रू आप क्या करते हैं, कोर्ट का केस भी कर सकते हैं। जैसे कोई बंदा 2 दिन पहले आया या 1 हफ्ते पहले आया तो वो एलिजिबल नहीं है पासपोर्ट के लिए लॉ के हिसाब से। लेकिन एक ह्यूमन राइट्स लॉ है, उसके हिसाब से आप कोर्ट में केस कर सकते हैं कि मेरा बच्चा जब यहाँ पर पैदा हुआ तो मुझे नेशनलिटी क्यों ना मिले। अच्छा, मतलब यानी बच्चे को है ना, बच्चे को नेशनलिटी का राइट दो आप, जी जी। यानी कि कोर्ट के थ्रू भी जाके हम नेशनलिटी ले सकते हैं? कोर्ट के थ्रू भी नेशनलिटी ले सकते हैं आप। ठीक है। अच्छा, जैसे आपने अभी मैंने पीछे नोट किया कि आपने बोला कि भाई बच्चा यहाँ पे बॉर्न होता है तो 1 साल के, जैसे अगर किसी के पास पीरियड नहीं है, जैसे कोई बच्चा अभी उसके माँ बाप को आए 3 महीने हुए, 3 महीने पहले उसकी फाइल लॉक हुई है और बेबी बॉर्न होता है, तो उस बेस पे उसका क्या क्राइटेरिया है कि बच्चे को क्या मिलेगा? बच्चे को रेजिडेंस कार्ड तो मिल जाएगा। रेजिडेंस कार्ड उसी टाइम मिल जाएगा? हाँ, रेजिडेंस कार्ड तो मिल जाएगा। ठीक है, एक इसका प्रोसेस है, लेकिन रेजिडेंस कार्ड मिल जाएगा। लेकिन ये पिछले साल से ही हुआ है चेंज कि पहले नेशनलिटी मिल जाती थी, पहले नेशनलिटी भी मिल जाती थी, माँ बाप को हाथों हाथ रेजिडेंस कार्ड भी मिल जाता था, सब कुछ हो जाता था और पासपोर्ट भी मिल जाता था। लेकिन लास्ट ईयर से इन्होंने चेंज किया है। लास्ट ईयर से इन्होंने कहा है कि मदर या फादर में से दोनों प्रूफ करेंगे कि एक बंदा उनमें से यहाँ पर 1 साल पुराना होना चाहिए। अगर 1 साल पुराना है जी तो फिर उसको नेशनलिटी का बच्चे की नेशनलिटी की राइट होता है, राइट। वरना ये जो है आयरन डिपार्टमेंट ये कॉम्प्लिकेटेड करती है, ये पासपोर्ट नहीं देती। ओके। हाँ, बर्थ सर्टिफिकेट दे देगी आपको, आपको रेजिडेंस कार्ड के लिए इशू करा देगी, लेकिन पासपोर्ट नहीं देगी। यानी बच्चे को रेजिडेंस कार्ड मिल जाएगा। हाँ। तो फिर उसके बाद बच्चा कितने टाइम बाद नेशनलिटी कर सकता है? नेशनलिटी का राइट है उसे? फिर तो सेम ही प्रोसेस है सबके लिए। अच्छा, मतलब 5 ईयर के बाद। हाँ, स्टडीज अगर उसकी होगी तो वो हो जाएगा। और इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं बच्चे का नेशनलिटी? जैसे अब अगर किसी कोई साल पहले आया हुआ है और वो प्रूफ करता है कि मेरे साल हो गया, हाँ, उसके माँ बाप होने के बाद बच्चे को नेशनलिटी के लिए क्या क्या प्रोसेस लगता है? इसका स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। अगर माँ बाप के पास रेजिडेंस कार्ड है या 1 साल पुरानी फाइल लॉक है या वो प्रूफ कर देता है, ठीक है, तो सबसे पहले उसको हॉस्पिटल में एडमिट होना चाहिए। और एडमिट के जब वो रिलीव होंगे हॉस्पिटल से, जब वो हॉस्पिटल से निकलेंगे बच्चा बॉर्न होने के बाद 2-3 दिन के बाद वो रिलीव कर देते हैं। ठीक है। तो एक डिक्लेरेशन लेटर लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। वहां से हॉस्पिटल से डिक्लेरेशन लेटर मिलता है। अगर उनको नाम दे देते हो उसी टाइम पे तो वो नाम पे रिलीज कर देते हैं, वरना मदर के नाम पे रिलीज कर देते हैं। अच्छा, यानी बच्चे का नाम दे दें आप? हाँ, तो कुछ हॉस्पिटल में ऐसा होता है कि अपॉइंटमेंट्स मिल जाती हैं हाथों हाथ बर्थ सर्टिफिकेट के लिए, लेकिन मोस्टली अब हॉस्पिटल में बर्थ सर्टिफिकेट के लिए नहीं मिलती। अच्छा, अब बर्थ सर्टिफिकेट वहां से नहीं देते, इशू नहीं करते? हाँ, नहीं इशू कर देते हैं, लेकिन अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है और अपॉइंटमेंट में कई बार नहीं मिलती अपॉइंटमेंट। बहुत सेलेक्टेड टाइम होता है उनका,
ठीक है। पर्टिकुलर जैसे 7 डेज है उसमें एक दिन वो सिर्फ अपॉइंटमेंट के लिए खोलते हैं। ठीक है। हाँ, अगर वो नहीं भी है तो आप डिक्लेरेशन लेटर ले लें और आईआरएन की अपॉइंटमेंट ले लें। आईआरएन की हाँ, अपॉइंटमेंट जाके ले लें। आईआरएन की अपॉइंटमेंट ले ले, सिविल रजिस्टर्ड ऑफिस होता है यहाँ पर। हाँ, हाँ, सिविल वहाँ सब जगह होता है ये पुर्तगाल में। बिल्कुल हाँ, बिल्कुल। तो उनमें से किसी में भी आप रजिस्ट्रेशन के लिए अपॉइंटमेंट ले लें, अपॉइंटमेंट में आप जाएं। अभी क्या है, लिस्बन में पोर्चुगीज बोलने का उनका बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। हाँ, उन्होंने तो कई बार ये होता है, तो आप अगर खुद पोर्चुगीज बोल सकते हैं ठीक ठीक है, है। अगर नहीं बोल सकते तो वो समटाइम्स इंग्लिश में बात कर लेते हैं, समटाइम्स इंग्लिश में बात नहीं बात करते, नहीं करते हैं। क्योंकि ये प्रैक्टिकली फेस हुआ है इसलिए मैं बता रहा हूँ। ओके, राइट। हाँ, तो लॉयर कर लें हाँ, अगर, वो ज्यादा अच्छा है। हाँ लॉयर कर लें, अगर लॉयर भी नहीं कर सकते तो खुद भी जाएं। तो कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको ले जाना बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। जैसे कि बच्चे के नाम। नाम, हाँ, बच्चे का नाम और सरनेम दोनों वो पूछेंगे आपसे। ठीक है। बच्चा किस काउंसिल से बिलोंग करता है, मतलब उसका एड्रेस प्रूफ पेरेंट्स का क्या है, हाँ, मतलब कि किस काउंसिल में बॉन्ड हुआ है वो। लिस्बन में है, हाँ, ओलिवेलिश में जैसे है। कि अगर वो लॉरिश में बॉन्ड हुआ है, ओके। लिस्बन में है तो लॉरिश ओके। में बॉन्ड हुआ है, लेकिन उसकी काउंसिल लगती है ओदिवेलिश। तो हमें ओके। दोनों चीज बतानी पड़ती है कि लॉरिश हॉस्पिटल में पैदा हुआ है, लेकिन उसकी काउंसिल जो ओदिवेलिश लगती है। ओलिवेलिश में हाँ, है। क्योंकि बर्थ सर्टिफिकेट में ये सब चीज मेंशन होता है। मेंशन होता है। ठीक हाँ, है, ठीक है। तो वहां पर आप बर्थ सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर देंगे, वो बर्थ ठीक। सर्टिफिकेट आपको प्रोवाइड कर देंगे। उसके बाद आपको अपॉइंटमेंट दोबारा लेनी पड़ेगी, या सेम डे भी आप अपॉइंटमेंट लेके उसका करता होता सीधा उदा अप्लाई करेंगे। ठीक है। आई 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 आईआरएन में में उसी ऑफिस उसी में, दिन, यानी नेशनलिटी, उसकी जो नेशनलिटी कार्ड होता है, हाँ, उसको हम अप्लाई नेशनल करेंगे। कार्ड आप उसके लिए अप्लाई करेंगे। उसी कार्ड के अंदर वो दोनों तरह से होता है, आप अर्जेंट प्रोसेस भी कर सकते हैं, ठीक है। थोड़ी एक्स्ट्रा फीस पे करके आपको नेक्स्ट डे या सेम डे भी मिल जाता है। अप्रोक्सीमेटली कितनी होती है ये फीस? अप्रोक्सीमेटली आई एम नॉट श्योर, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया, 50 यूरो अप्रोक्सीमेटली। 50 यूरो, जी 50 जी यूरो के लगभग, जी 40 50 60 यूरो हाँ की इर्द-गिर्द। ओके, जी जी, ठीक है। ये अर्जेंट की फीस है। अर्जेंट की फीस है, ओके। एक्स्ट्रा जो होती है 170 यूरो आई थिंक फीस है, टोटल 50 यूरोस की एक्स्ट्रा फीस होती है। ओके ओके, ठीक है। तो उसके बाद आपको सेम डे या नेक्स्ट डे मिल जाएगा। नॉर्मल प्रोसेस में भी 15 दिन के अंदर अंदर रेजिडेंस वो करता होता सीधा दाव आ जाता दे है। देते हैं वो, हाँ, एक अगर वीक से 2 हफ्ते के अंदर वो कार्ड आ ठीक जाता है, है। ठीक है। फिर उसके बाद आप अपॉइंटमेंट लेंगे पासपोर्ट के लिए। ओके हाँ, पासपोर्ट में क्या होता है सिनेरियो कि आपका लाइव फोटो होता है ओके, बच्चे का। ठीक है। हाँ, तो उसमें लाइव फोटो में आप ये देखें कि बच्चा जागा हुआ होना चाहिए, फुल अवेक होना चाहिए, ओके उसका उसके हाथों पे कुछ लगा हुआ नहीं होना चाहिए। ओके। हाँ, तो अच्छा, ये ये सब सब चीज़ें चीजें नोट, हाँ मैटर करती हैं जी जी, पासपोर्ट में। मदर फादर के साइन होते हैं उसमें। ओके, हाँ, ठीक है। वो भी आप अप्लाई करने के बाद आप 24 आवर्स के अंदर भी ले सकते हैं अर्जेंट में। वो आपको पास एयरपोर्ट पे जाना पड़ेगा, एयरपोर्ट में इनका पर्टिकुलरली ऑफिस होता है, तो ठीक है। आप पासपोर्ट वहां से पिक कर सकते हैं एयरपोर्ट से। अर्जेंट जी, अर्जेंट में मैंने खुद जाके। जाके एयरपोर्ट से पिक किया था अपना पासपोर्ट। ओके ओके। तो इसमें चलो ये तो हो गया प्रोसेस इनका। अब जैसे बाई चांस जिसको अभी जैसे साल नहीं हुआ और उनका बेबी यहाँ पे बॉर्न होता है, बेबी को तो चलो वो दे देते हैं सर, तो फिर मदर फादर भी उस बेस पे ले सकते हैं बेबी के बेस पे? रेजिडेंस कार्ड, रेजिडेंस कार्ड उनको अलाउड होगा, जी। यानी कि वो एलिजिबल है इस हाँ, चीज ये के लिए? पूरा एक अलग टॉपिक है। इसमें क्या है ना कि जो अगर बच्चा साथ में भी आया है, ठीक है। हाँ, और अगर वो सेकेंडरी एजुकेशन में एडमिशन ले लेता है 7th क्लास में, 12th क्लास में, तो उसके माँ या बाप में उनको रेजिडेंस कार्ड मिल सकता है, फादर मदर में। ओके। इस पे अपन एक डिटेल वो जी, डिटेल एक वीडियो, वीडियो बनाएंगे जी जी, जिसमें हम ये इंफॉर्मेशन देंगे कि आप हाँ, बच्चे अगर आपका, यानी कि ये सेल्फ, टेक केयरिंग के हिसाब से मिलता है। समझ लो आप बच्चे की टेक केयरिंग करने के लिए माँ बाप में से रेजिडेंस कार्ड होना चाहिए। यानी बच्चे के बेस पे उस पे हाँ भी मिल जाता है जी, उसमें रेजिडेंस भी कार्ड। मिल जाता है। ठीक है। ਅੱਜ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਦੱਸੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਨੈਸ਼ਨਲਿਟੀ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੇ ਬੇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇਕਾਰ ਤੁਸੀਂ ਨੈਸ਼ਨਲਿਟੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕੀਤਾ ਪਲੀਜ਼ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਇਨਫੋਰਮੇਟਿਵ ਅਸੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਜਾਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸਿਰਫ ਮੈਂ YouTube ਤੇ ਆ। ਤੇ ਪਲੀਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਪਲੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖੋ। ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਚੰਗਾ ਜੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਅਗਲੇ ਵਲੌਗ 'ਚ ਫਿਰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ।